जहां एक तरफ केजरीवाल जी का ड्रामा चालू है, कहीं वैक्सीन को लेकर, कहीं ऑक्सीजन को लेकर, और जिस पर आपको बताएं अब चंडीगढ़ के अधिवक्ता ने भी सवाल उठा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए काम करने के लिए योगी जी की तारीफ WHO कर रहा है और वो कह रहा है कि योगी जी ने पिछली बार की तरह जिस तरह से इस बार भी कोविड से लड़ने के लिए उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं, अर्ली, अग्रेसिव, ट्रेस, टेस्टिंग, ट्रीट, और ये जो अभियान चलाया जिसके कारण 10 दिन के अंदर 85,000 केसों में कमी आई है। ये थोड़ी बात नहीं है। और तारीफ कौन कर रहा है? WHO, यानी वर्ल्ड की एक संस्था योगी जी के काम को सराह रही है, जिन्होंने एक इतना बड़ा प्रदेश कि वो दिल्ली से 5 गुना बड़ा है, उसके बावजूद भी वहां ये व्यवस्था की गई और उसको सराह रहे हैं। तो काम कैसे होता है जरा योगी जी से सीखें, और हंगामा कैसे होता है वो केजरीवाल जी से सीखें। केजरीवाल के मीडिया ट्रायल और ऑक्सीजन और वैक्सीन, दुनिया भर की चीजों पर ड्रामा करने को लेकर आपको बताएं, इकबाल चहल जो कि BMC चीफ थे महाराष्ट्र के, मुंबई के, उन्होंने पहले सवाल उठाया था और कहा था कि राज्य सरकारों की गलतियों के कारण कुव्यवस्था फैली है, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि किस तरह से BMC ने मुंबई में ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद मैनेज किया है, और दिल्ली से आधी से भी कम ऑक्सीजन होने के बावजूद वहां उन्होंने व्यवस्था ठीक से की। इसके लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है। इसके तुरंत बाद अब आपको बताऊं, पंजाब के वरिष्ठ अधिवक्ता और पंजाब हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसमें एमिकस क्यूरी नियुक्त हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रुपिंदर खोसला। ये रुपिंदर खोसला ने भी दिल्ली को जो आवंटित की गई ऑक्सीजन है, जिसमें कोर्ट के दखल के बाद वो जो कोटा 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया गया, इस पर भी सवाल उठाए हैं। और एमिकस क्यूरी होते हुए जो रुपिंदर खोसला है, इन्होंने बाकायदा एक ब्यौरा चंडीगढ़ की हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट के जरिए किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। एक दिल्ली को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया क्योंकि वहां का केजरीवाल मुख्यमंत्री बार बार सवाल उठा रहा है, और कोर्ट के जरिए वो सवाल उठाकर और दिल्ली को और अधिक ऑक्सीजन की मांग करता रहा। तो उन्होंने जो डाटा कोर्ट में प्रस्तुत किया वो बड़ा चौंकाने वाला है और आप सब भी उस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, रुपिंदर खोसला ने कोर्ट में कहते हुए कहा कि आपको बताऊं, उत्तराखंड में उन्होंने बताया 74,114 कोविड पेशेंट हैं। वहां जो ऑक्सीजन का कोटा है वो मिल रहा है 103 मीट्रिक टन। हिमाचल में 32,469 के एक्टिव केस हैं, उनको मिल रहा है 15 मीट्रिक टन। हरियाणा में 1,16,867, जी हां इस आंकड़े को ध्यान रखना, हरियाणा में 1,16,867 एक्टिव केस हैं और उनको कोटा जो केंद्र से मिल रहा है 267 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा है। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में हरियाणा की तुलना में काफी कम 86,232 एक्टिव केस हैं और उसको कोर्ट के जरिए कोटा तय किया गया है 700 मीट्रिक टन। हरियाणा में 1,16,000 से ऊपर केस हैं, उनको दी जा रही है 267 मीट्रिक टन। और हरियाणा हल्ला नहीं कर रहा कि हमारे यहां ऑक्सीजन कम है, उसी में वो काम चला रहे हैं, व्यवस्था ठीक चल रही है। दिल्ली में 86,232 एक्टिव केस पर उनको जब 450 मीट्रिक टन दी गई, जो हरियाणा से भी ज्यादा थी, तब भी वो हल्ला कर रहे थे, नहीं जी हमें तो 700 मीट्रिक टन से कम नहीं चलिए, ऑक्सीजन की कमी है। इसी तरह जो वो रुपिंदर खोसला हैं एडवोकेट, वो बताते हैं कि पंजाब में एक्टिव केस 74,343 हैं और कोटा तय है 227 मीट्रिक टन। यानी पंजाब में भी एक्टिव केस दिल्ली के लगभग बराबर हैं। पंजाब को ऑक्सीजन मिल रही है 227 मीट्रिक टन। दिल्ली को कोर्ट ने आदेश किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में बोला कि देओ देओ देओ। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं अगर जजों के ऊपर, तो वो लोगों की भावना खुलकर आ रही है। लेकिन एक हमारे देश में कानून है कि साहब कोर्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, कोर्ट के न्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जो कि उन्होंने किया है,
क्यों किया है? अब यह बात पब्लिक डोमेन में आई थी जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जुडिशरी से जुड़े हुए यानी जजों के लिए एक स्पेशल सुविधा कर रहे हैं। 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में उनको ऑक्सीजन दी जाएगी, स्पेशल बेड दिए जाएंगे, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा केजरीवाल सरकार करने जा रही है या कर रही है। इस पर लोगों की राय थी कि यह जजों के लिए जो सुविधा दी गई है, शायद यही कारण हो सकता है। अब शायद लोग लगा रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो अगर कोई खुलकर इस तरह से कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाए तो उस पर अवमानना का केस बनाकर कोर्ट जेल में डाल सकती है। लेकिन रुपिंदर खोसला जो है ये खुद एडवोकेट हैं और आपको बताएं ये एमिकस क्यूरी नियुक्त हैं, और इन्होंने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसको एक इंटरव्यू में ये सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जरूर कालाबाजारी की जा रही है, वरना जब उनको 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही थी जो चंडीगढ़ और पंजाब से ज्यादा है, तो उसमें उनका अरेंजमेंट होना चाहिए था। लेकिन जरूर कोई गड़बड़ है और इसलिए उन्होंने कहा कि ये वीआईपीओ को जो ट्रीटमेंट दिल्ली सरकार दे रही है, इसके लिए जो ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं उनको बहुत सारे लोग जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भी है वो भी उस ऑक्सीजन को होल्ड करके बैठ गए हैं। इसकी जांच सर्वे से हो सकती है, ऑडिट से हो सकती है, और वो ऑडिट दिल्ली सरकार नहीं करा रही है। यह सवाल अब पहली बार महाराष्ट्र के बीएमसी के चीफ ने उठाया था दिल्ली पर कि जब महाराष्ट्र में हम मैनेज कर सकते हैं तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकती। अब पंजाब के वरिष्ठ अधिवक्ता ने उठाए हैं कि जब हम मैनेज कर रहे हैं तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली है, मुख्यमंत्री हैं कि वो देश के वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक हैं और वो मोदी जी को बाकायदा पत्र लिखते हैं, तो मीडिया में जरूर बताते हैं कि हमने चिट्ठी लिखी। और इस बार उन्होंने चिट्ठी लिखी है वैक्सीन को लेकर, मोदी जी को राय दी है कि मोदी जी ये जो फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का 2 कंपनियों का, इस फॉर्मूले को सारी कंपनियों को दे दो ताकि वैक्सीन जल्दी बने। अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता पता नहीं कौन सा गणित लगाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो 5 साल लगेंगे अगर पूरे भारत में वैक्सीन सबको लगने लगी। तो वो ये नहीं बताते कि बच्चों को वैक्सीन तो लगेगी नहीं, 18 से ऊपर को लगेगी। उनकी संख्या है 60 करोड़ हमारे देश में जिनको वैक्सीनेशन होना है। अब 60 करोड़ को जो दोनों कंपनियां मिलाकर प्रत्येक महीने वैक्सीन बना रही हैं वो है 10 करोड़, 5-5 करोड़ दोनों कंपनी बना रही हैं। और इस समय हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारी वैक्सीन भारत में रहेंगी। तो 10 करोड़ वैक्सीन भारत में रहेंगी तो 60 करोड़ को वैक्सीन लगनी है। तो कंपनी कह रही है कि 6 महीने में पूरे भारत में सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब इसमें विदेश से भी वैक्सीन आना शुरू हो गई है, टेंडर खोल दिए गए हैं, केंद्र सरकार ने कह दिया है जो राज्य सरकार मंगाना चाहे मंगाए। अब यहां एक बात और, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये फॉर्मूला सबको बताओ। तो भाई केजरीवाल जी इसमें एक नाम और लिख देते, रेमडेसिविर, फेविफ्लू। फेविफ्लू भी कोविड पेशेंट को चाहिए और वो फॉर्मूला अगर सबको पता लग जाए सारी कंपनी, तो वो 2 रुपए की कैप्सूल मिलने लगेगी, 2 रुपए की गोली, जो आज 1500 रुपए का पत्ता मिल रहा है 10 गोली का फेविफ्लू का। तो अगर केजरीवाल जी आप अपनी चिट्ठी लिख दो, चलो दूसरी लिख देना, अब नहीं भूल गए होंगे, लेकिन आपको लिखनी चाहिए थी कि जब आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक करने की बात कर रहे हो, जो कि हो नहीं सकता। आप इतने बड़े पढ़े लिखे रहे हो, क्या आपको यह पता नहीं कि यदि कोई कंपनी अपनी रिसर्च करती है, अपना पैसा खर्च करती है, उस पर वो पेटेंट लागू कराती है, दुनिया में जितनी भी कंपनी दवाई बनाती है वो पेटेंट लेती है, वो अपना फार्मूला किसी को नहीं देती है। आप कह रहे हो वैक्सीन का फार्मूला सार्वजनिक करो, तो भैया फिर एक काम और करो कि वो जो फेविफ्लू नाम की गोली है वो कंपनी बनाती है, तो भाई उसको भी सार्वजनिक करो। उसके लिए भी मोदी जी को जरा चिट्ठी लिख दो। और मोदी जी को क्यों? वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां प्राइवेट हैं, एक भारत बायोटेक है, एक जो सीरम इंस्टीट्यूट है। उन दोनों में ना तो मोदी जी का कोई कॉन्टैक्ट है, ना मोदी जी का कोई शेयर है, ना मोदी जी उसके सीईओ हैं। तो मोदी जी को क्यों चिट्ठी लिख रहे हो? देश का प्रधानमंत्री, देश की सत्ता कानून से ऊपर नहीं है और कोई कानून ऐसा नहीं कह सकता कि वो किसी दवाई कंपनी पे प्रेशर बना के ये कहे कि अपना फार्मूला सार्वजनिक करो। आप हवाला दे रहे हो अमेरिका के राष्ट्रपति का कि बाइडेन ने ये कहा है कि जो हमारे देश की कंपनी है फार्मूला सार्वजनिक करे, तो सबसे पहले अमेरिका करे, फिर रूस करे और चीन करे
और जब ये कंपनियां रूस, अमेरिका, चीन सार्वजनिक कर दें वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फार्मूला, तो भैया ये जो स्पुतनिक वी है, ये जो बना रहा है फाइजर अमेरिका, तो फाइजर का फार्मूला लीक करा दो अरविंद केजरीवाल जी, और उसके बाद हमारे देश की कंपनियां स्पुतनिक वी भी बना देंगी, फाइजर भी बना देंगी और चीन वाली वैक्सीन भी बना देंगी, तो और कई गुना होंगी। देश के कई सारे फार्मा वाले बैठे हुए हैं इंतजार में कि फार्मूला मिल जाए, चीन का, रूस का, अमेरिका का। भारत की कंपनियों के जिनके नाम आप ले रहे हो वो भारत की कब हैं? उसमें भी पार्टनरशिप तो विदेश की है। तो मोदी जी को आप चिट्ठी लिखकर पूरी दुनिया और देश को यह बताना चाह रहे हो कि आपके पास एक्स्ट्रा माइंड है, आप मोदी जी को भी सलाह दे सकते हो। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी को सलाह दो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 2 नाम और ऐड करो कि ये जो वैक्सीन है ये भी सार्वजनिक करें। तो एक जो रेमडेसिविर है उस इंजेक्शन की बहुत जरूरत है और हर मरीज को चाहिए, रिकवरी अच्छी करता है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी नाम लिखो और आप उस कंपनी को भी लेटर लिखो कि रेमडेसिविर का फार्मूला भी सार्वजनिक किया जाए। तो जो आज रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, 1-1 लाख में इंजेक्शन कालाबाजारी में लोग खरीद रहे हैं, वो 2 रुपए में मिलेगा, सबको मिलेगा, हर मेडिकल स्टोर पे होगा, क्योंकि भारत की कई कंपनियां रेमडेसिविर बनाने लगेंगी। उसका फार्मूला भी सार्वजनिक करवाओ केजरीवाल जी, और फेविफ्लू का भी सार्वजनिक कराओ जी, क्योंकि वो 1500 रुपए का जो पत्ता फेविफ्लू का मिलता है 400 mg का, वो फिर 5 रुपए का मिलेगा। तो आप सिलेक्टिव बात क्यों करते हो? भारत की यदि 2 कंपनी हैं तो इन वैक्सीन के पीछे तो आप पड़े हो, लेकिन जो विदेशी कंपनी है वो भारत में व्यापार कर रही है, अरबों खरबों रुपए यहां कमा रही हैं, अपना वैक्सीन बेचकर, अपना इंजेक्शन बेचकर, रेमडेसिविर बेचकर, अपने सामान इक्विपमेंट बेचकर, इस पर आप मौन रहते हैं। क्यों नहीं कहते भारत सरकार को कि यह भी सस्ती होनी चाहिए और मंगाओ आप ना, आपको किसने रोका है? तो मैं भी मोदी जी को एक सलाह दे रहा हूं भाई, जब केजरीवाल जी की चिट्ठी मोदी जी सुन सकते हैं तो भाई मेरी भी सलाह सुन लो कि ऐसा करो, अब केजरीवाल जी अगर ये कह सकते हैं और उनकी इच्छा है कि फॉर्मूला कोई कंपनी दूसरा अपना बनाकर दे सकती है, तो भाई केजरीवाल जी के जो जितने विधायक जीत के आए हैं दिल्ली में, वो भी एक काम करें, बड़ा दिल दिखाएं कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना दो दिल्ली में, विधायक आपके, उसे वोट दें। क्योंकि अगर यह हो सकता है कि कोई कंपनी अपना फार्मूला रिसर्च करके सार्वजनिक कर सकती है दूसरी किसी कंपनी को बनाने के लिए, तो भैया यह भी हो सकता है, दिल्ली वाले अब मांग कर रहे हैं कि दिल्ली केजरीवाल जी से संभल नहीं रही, यहां व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं बना सके, बेड नहीं बढ़ा सकते। अब आप समझिए, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, डीआरडीओ हैं, 30 से 40 घंटे में उन्होंने 500 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर सकी? तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अब हटो और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री लाओ। तो अगर इंजेक्शन का रिसर्च करके, वैक्सीन का रिसर्च करके कोई कंपनी आपके अनुसार फार्मूला सार्वजनिक करे, तो भैया मैं मांग कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली का मुझे बना दो या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बना दो, और आपके विधायकों को आप बोलो कि भैया पवन त्यागी बहुत बुद्धिमान आदमी लगता है, इसको बनाते हैं। मुझे नहीं बनाते, मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं तो भैया एक नौकरी करने वाला आदमी हूं। तो भाई राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से किसी लीडर को बना दो ताकि दिल्ली की व्यवस्था को संभाला जा सके। यदि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके विधायक चुनकर आए हैं और सरकार बनाने में वो बीजेपी के विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तब फिर केजरीवाल जी आप किस मुंह से कह रहे हो कि वैक्सीन का फॉर्मूला वो सबको दे दें? उनकी चीज है, वो ही रखेंगे, यही रूल है। अगर ऐसा होता तो इस देश में फिर दवाई कालाबाजारी ना होती और इस देश में भुखमरी ना होती। ये देश दवाइयों का कारोबार जो करते हैं उनका गुलाम ना हो गया होता। आर्थिक अरबों खरबों रुपए का व्यापार करके सालों साल वो हमारे यहां से ले जाते हैं, ये नौबत ना आई होती। और केजरीवाल जी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में जितनी फार्मा कंपनी है उनसे फार्मूला ले लो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में भी कुछ फार्मा कंपनी है और उसको सार्वजनिक कर दो। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी से हम भी आग्रह करेंगे, और प्रधानमंत्री जी किसी कंपनी के मालिक तो हैं नहीं, फिर भी बात करेंगे। वंदे मातरम।